ठीक है, देखते हैं। अगर कंपनी कुछ सेटलमेंट करती है तो ही पॉसिबल है। हम्म। अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल। और बात देखी जाए तो कंपनी अकाउंट्स में जितना पैसा है उससे ज़्यादा तो 3 महीने का रेंट देना है कंपनी को। और तो वो कहाँ से आएगा सोचो। तो कैसे पॉसिबल है सेटल करना बात। एक मिनट, ये बोला अकबर जी। अकबर बोला अली अकबर जी। जी अभी हाँ बोल। सर। सर मैं दो सवाल पूछना चाहूंगा आपको, है ना। जी। आपके वीडियो में बहुत सारे देख चुका हूँ जिसमें आप बोल रहे हैं कि विवनाव कंपनी ने रेंट बंद कर दिया है ना, देना। ओके। ये बात सही है या गलत है? हाँ सही है। कैसे, बताइए आप। कैसा? और लोग पूछ रहे हैं रेंट नहीं आया, आप बोलो रेंट आ रहा है। सर सर अगर एक बात सुनिए ना। सर विवनाव कंपनी ने रेंट बंद नहीं देना, बंद नहीं किया है, पहली बात, है ना। अच्छा। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं अकबर सर आप। विवनाव कंपनी 6-7 साल से जो रेंट दे रही थी, है ना, उसके अकाउंट डिफ्रीज होने के कारण, है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं दे पा रही है, पहली बात, है ना। हाँ, हाँ, विवनाव कंपनी अगर सही बोल खुद, रहे हैं। सुनिए, विवनाव कंपनी अगर खुद रेंट नहीं देती, है ना, और लोग अगर कोर्ट में जाते या गवर्नमेंट से या किसी को, किसी एजेंसी को, गवर्नमेंट एजेंसी को या कहीं कंप्लेंट करते कि विवनाव कंपनी ने मुझे रेंट नहीं दिया 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से या साल भर से, तो अलग बात होती है ना। एक एजेंसी ने, गवर्नमेंट एजेंसी अथॉरिटी ने उसके जांच करने के लिए उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है ना। उस कारण यूनो रेंट नहीं दे पा रही है। ये बात आप मानते या नहीं? अरे मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। सुनिए सुनिए, और सेकंड सेकंड अब आप दूसरी सुनिए, बात, अब आपने बोल दिया, आपने नहीं बोला दूसरी अब। दूसरी नहीं बात नहीं, अब दूसरी सुनिए बात सुनिए 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 ना। मेरी। मैं इसी सुनिए चीज में तो। बोलने दो ना। मैं अरे आपका ही सर बात, सर अकबर जी सर को सर बोलने मैं दो। प्लीज, आपका ही बात अकबर सर जी को जोड़ने प्लीज, बोलने वाला दो। हूँ। अकबर मैं जी सर आपका ही प्लीज, आगे बात मेरे जोड़ने वाला हूँ। बात मैं करने दो। आपका मैंने ही दो बात मिस्टर जोड़ने भाई, वाला हूँ। मिस्टर भाई सुनिए मैंने सुनिए दो, मिस्टर भाई मेरे थोड़ा सुनिए दो सुनिए, सवाल, दो मेरे दो दो सेकंड सवाल थे। सुनिए। सुनिए दो ना। सेकंड सुनिए, एक तो आपने पूछ लिया ना, अभी उसका जवाब तो लीजिए। एक सुन जवाब तो सुन, लीजिए। नहीं नहीं, दो एक दो दो सवाल है, नहीं, सुनिए ना। मैं दूसरा दोनों का, पूछना, दूसरा आप पूछ रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा। एक बात सुन मैं, लीजिए, एक बात। हाँ आप जो बताइए। ये रीजन दे रहे हैं, जी क्या जी ये जी। सेम रीजन आप क्या हम्म। लोन अमाउंट रिकवर करने वालों को भी ये सेम रीजन देके क्या आप अपना ईएमआई रोक सकते हैं? सर वो बात मैं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो बोला है कि व्यू नाउ ने रेंट देना बंद कर दिया है, आप ये बोल रहे हो ना लोगों को। हाँ मोस्ट भाई, इस बात को उत्तर दीजिए। आप ये बात बोल रहे हो और ना दूसरी बात, और कि दूसरी यूनाव बात ने रेंट सुनिए, सुनिए, हाँ सेकंड बिल्कुल सेकंड, बिल्कुल। आपने बोला कि 23 तारीख को कोर्ट का रिजल्ट आएगा, फिर बोले 20 तारीख को आएगा या तो, सर वो कोर्ट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, कोर्ट ने वो रिजर्व रखा है। रिजर्व का मीनिंग ये बिल्कुल होता बिल्कुल सर। है कि कोर्ट ने अपना रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो बना लिया है ना, मन बना लिया है। वो एक तो विवनाव के पक्ष में देगा या फिर ईडी के पक्ष में देगा, है ना। रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ वो रिजर्व रखा गया है कुछ दिन के लिए। उस, अब वो रिजर्व की लिमिट है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, 15 दिन में करेगा, आज न कल उसे करना ही करना है भाई, है ना। अकबर जी, अकबर हाँ जी, अब आपके जी। 2 सवाल हो गए, ठीक है? हाँ हाँ। चलो, अब आपको ये तो नहीं पता है कि कब तक आएगा रिजल्ट, ये क्लियर हो गया? चाहे वो हाँ या ना है। क्यों नहीं आएगा, उसकी भी टाइम लिमिट है। क्या टाइम छह लिमिट? महीने 6 महीने के ऊपर कोर्ट नहीं डिले नहीं कर सकता। अच्छा, आप 6 देख महीने लो, तक नहीं कर सकता। 6 महीने के अंदर देना है, और ठीक है, 6 महीने एक्सट्रीम 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 कंडीशन में यानी जो, जून 2025। सर एक सर सेकंड उसकी भाई जो जी। लिमिट है, स्कैम उसकी जो रिपोर्ट। भाई लिमिट जी। है, 1 मिनट। 1 वीक से 2 वीक के बीच में है। 1 वीक या ज्यादा से ज्यादा 2 वीक, भाई पंद्रह जी। दिन मैं मेरे को क्वेश्चन हाँ, हाँ। है। 1 मिनट कोई स्कैम क्वेश्चन रिपोर्टर जी, 1 मिनट, बस एक चीज़ पूछनी है मुझे इनसे। तो मैं है। जून 2025 तक का मानूँ, अकबर अली जी? सर देखिए, वो तो, देखिए कोर्ट जज है, जज को ना आप बोल सकते हैं, ना पीएम बोल सकता, ना सीएम बोल सकता, कोई प्रेशर डाल सकता है जज पे कि आप सर आप आज आज ही दे दीजिए, एक सेकंड। है ना। एक अकबर सेकंड। जी, स्टेटमेंट साहिल हाँ जी, मेरी तो मुझे नहीं थी। मुझे बात 6 मुझे महीने बात वाली करने स्टेटमेंट दो। मेरी तो नहीं थी, वो आपकी थी ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। आपने कहा 6 महीने मैक्सिमम टाइम है,
करेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। जून 2025 तक समझू रिजल्ट आएगा ही आएगा। सुनिए, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, आएगा चलिए जरूर। 6 महीने उसकी कंडीशन ही है, 6 महीने के पहले आना है। ठीक है सर। अब दोनों चीज है, अब आप तो ये हम्म, नहीं बता सकते या मैं नहीं बता सकता कि वो यूनो के फेवर में होगा या वो ईडी के फेवर में होगा, करेक्ट। हाँ किसी के फेवर में हो सकता है ना। चलिए मान लिया। और हाँ एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, हाँ बोलो। कोर्ट में कौन गया है? ईडी, ईडी गया है कि यूनो व्यू गया नाउ है? है, व्यू अकबर नाउ है। जी, हाँ तो अकबर जी, चोर तो चोरी करके कोर्ट में जाएगा नहीं, तो इसका मैंने जवाब चोरी कौन किया है। देगा? मैं दूंगा इसका जवाब। अकबर जी, हाँ, मैं नहीं नहीं एक साहिल मिनट, जी, स्कैम इसका रिपोर्टर जवाब मैं प्लीज, दूंगा। प्लीज प्लीज नहीं, एक आप जवाब सेकंड। देना, आप जवाब देना। मेरे को एक चीज इनसे, इन्हीं से क्लैरिफाई करनी है दर्शकों के लिए। प्लीज बोलिए। एक टाइम देना, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा मैं। आपने कहा 6 महीने तक आएगा, तो बाकी सभी दर्शकों से बोल देता हूं कि जून 2025 तक रिजल्ट जरूर आएगा, जैसे कि अकबर जी ने कहा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहें। अब अगला सवाल स्कैम रिपोर्टर जी आप पूछे। दर्शकों को जो साहिल जी ने बोला है जून 25 तक आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा तब तक वेट ना करे, जिसको एक्शन लेना है ले ले। और दूसरी चीज, रेंट देने का ऑब्लिगेशन किसका है अकबर जी? मतलब कौन, किसकी जिम्मेदारी है रेंट देना? कौन सी कंपनी की है 3 कंपनी में से? देखिए, व्यूनाउ नहीं व्यूनाउ नहीं, जो 3 व्यूना कंपनी है, सुनिए, 3 कंपनी। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ देखो, जी बाइट जो है रेंट देने वाली कंपनी है, हाँ, ठीक है। तो रेंट जी बाइट दे रही है ना अभी सुनिए ना, जिसने परचेस किया। अरे सुनो ना। लेकिन व्यूनाउ जो जिससे हमने परचेस किया है, हाँ उसके एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर 3 महीना तक अगर जी बाइट रेंट नहीं देती है, तो हम्म। उसकी जिम्मेदारी व्यूनाउ सर्विसेज की है, बल ठीक सुनो है। अभी। हाँ होगा। अभी मैं एक हम्म, बोलता हूँ, अभी 3 महीना बोलिए। होने को आ रहा है। हाँ, 3 जनवरी 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 5 तक 3 महीना कंप्लीट हाँ, हो जाएगा। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हाँ, हो रहा है, तो लोगों ने तो अभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने। हुआ नहीं है, अरे वो है ना, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा है ना, एक हाँ हफ्ते में तो हाँ हो ही जाएगा। हाँ क्योंकि हाँ। देखो, हमेशा जब रेंट आ रहा था रेगुलर, लेट अस से हम्म 5 तारीख को रेंट आया, ठीक है। हम्म तो अगले हम्म 5 तारीख तक रेंट आने तक तो 30 दिन ऐसे भी पूरे हो जाते थे। तो कंपनी का हम्म टाइमर फ्रॉम द हम्म डेट ऑफ पेइंग रेंट तुरंत अगला टाइमर चालू हो जाता था, राइट। तो हम्म अभी 3 महीने का नहीं हुआ, तो फिर लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो लोगों ने हम्म। कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि देखिए सर जी, यूनाव पहली तो बात, बोला था। पहली बात सुनिए, कोर्ट में यूनाव मैटर है ऑलरेडी, सुनिए ना, सुन तो हाँ, लीजिए मुझे। पहली बात, कोर्ट में मैटर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। वो तो यूनाव का चल रहा है ना, हाँ तो जिसने सुनिए ना, आगे तो सुनिए, हाँ सर सुनिए। हाँ कोर्ट ने जब अकाउंट फ्रीज किए हैं, तो वो हमारे जैसे जो लोगों का पैसा लगा है उसके फेवर में ही किया है, कि अगर अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है या कंपनी की मंशा अगर ऐसी है, तो जो पैसा है अकाउंट में, वो पैसा उन लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। नहीं, पहली सर बात सर कोर्ट सर ने अकाउंट सर फ्रीज किया है, ईडी ने सर फ्रीज सर किया है, सर कोई हाँ तो बोल रहा है। वही, दूसरी बात, कोर्ट ही नहीं नहीं, ईडी ने आदेश अकाउंट देगा। क्यों फ्रीज किया मैं आपको बोलता हूँ, पहले आप जी अब मेरी बात सुनो। जी मैंने एक जी। वीडियो बनाया था एक सीए के साथ, जिसमें मैंने हम्म दिखाया था, वो सीए जी ने दिखाया था कि वन हम्म। परसेंट प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी और 1% पे ऑपरेट कर रही है। सर, ठीक वो है, जो वीडियो देखा है, सुनिए, वो मैंने भी वीडियो देखा है, सुनो उसमें ना, जो बताया है, जो मेरी लिस्टेड बात तो कंपनी है, पूरी होने दो। सुनिए, वो जी हाँ बाइट, वो जो कंपनी लिस्टेड है, वो व्यूनाउ इन्फोटेक करके, करके है, अरे इंफ्राटेक, मैं लिस्टेड ठीक है। कंपनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो जो सर रिजल्ट थे। अरे वो रिजल्ट रिजल्ट वो भी नहीं था, फाइनेंशियल लिस्टेड स्टेटमेंट थे। लिस्टेड फाइनेंशियल कंपनी का है स्टेटमेंट वो जो, नहीं, प्राइवेट कंपनी का था। वो फिर आपने लिस्टेड क्या देखा कंपनी वो का वीडियो? अरे वो इंफ्राटेक का हमने लाया ही नहीं वीडियो, हमने लाया इन्फोटेक का, एमसीए के साइड से हमने सर पैसा भर सर के लाया है भाई। मैंने सर खुद सर भरे हैं सर 100 रुपए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लिस्टेड कंपनी कौन सी मैंने है? मैंने व्यूनाउ कल, की लिस्टेड कंपनी कौन सी है? वो जाने दो, लिस्टेड इंफ्राटेक है, पर मैंने लाया हाँ इन्फोटेक का। इन्फोटेक का काम क्या है? सर्वर मेंटेन करना, राइट। हाँ 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 हाँ। सर्वर मेंटेन करना, वो 1% हम्म पे कर रही है। अभी कल हम्म मैं वीडियो लाऊंगा, जी वाइड जो रेंट दे रही है, वो भी वन हम्म परसेंट प्रॉफिट पे काम करेगी।
तो आप बोलो 1% प्रॉफिट पे अगर कंपनी काम कर रही है तो आप लोगों को 40% तक रेंट कैसे दे रही है? पहली बराबर बात। अभी आप बोलोगे सर 40% कहाँ बोला? तो मैं एक व्यूनाउ का ही एक वेबसाइट है जिसपे उन्होंने क्लियरली प्लान्स मेंशन किए अप टू 40%। तो कैसे दे पा रही है 40? अभी ईडी ने अकाउंट क्यों फ्रीज किया ये बोलता हूँ। ईडी ने अकाउंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही फ्रीज किया है कि अच्छा यहाँ कैसे दे पा रहे। ईडी को कुछ तो लैप्सेस मिले होंगे कि यहाँ झोल क्या चल रहा है, ना ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन है। और मुझे कमेंट आया था जिसमें ऐसा भी है कि ईडी को और एक चीज मिली है जो अभी नए जो भी सर्चिंग्स फाइंडिंग्स है उसमें मिली है कि वो जो भी हार्ड डिस्क वगैरह थे उसमें जो भी वो उनका डेटा सेंटर खड़ा किया है उसके सीसीटीवी फुटेजेस स्टोर हो रहे थे सर्वर के नाम पे। टेक्निकली कोई अच्छा क्लाइंट ही नहीं था, ऐसा मुझे आया है मेरे तक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं इसका ये सच है या झूठ है ये नहीं मैं जानता, लेकिन आप एक सेकंड आप बोल रहे हो व्यूनाउ ने रेंट रोका नहीं, सही बात है आपकी। पर बराबर व्यूनाउ को अगर जेन्युइन क्लाइंट है तो वो पैसा जो जेन्युइन क्लाइंट है वो पैसा तो कहीं पे दे रहे होगे ना, वो आप पैसा दे बताइए रहे मैं होगे। आपका सुन ले रहा हूँ मैं पूरा हाँ बताइए तो वो पैसा कौन से अकाउंट में जा रहा है? और जब व्यूनाउ कोर्ट में गया, व्यूनाउ हम्म, ने कोर्ट में केस किया, तो हम्म, व्यूनाउ ने वो हम्म, अपने क्लाइंट का लिस्ट कोर्ट में क्यों नहीं जोड़ा हम्म, कि ये मेरे क्लाइंट्स है इनसे ये आते हैं। तो ये क्लाइंट का लिस्ट ना व्यूनाउ ने जोड़ा ना जीबाइट ने जोड़ा। ठीक है तो आप मेरे को एक क्लाइंट वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले, फिर मुझे हाँ बाकी। ठीक है मैं अभी आपको बता रहा हूँ आज से 10 दिन पहले 2 डेटा सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है आपको पता है यूपी अरे यूपी गवर्नमेंट सुनिए सुनिए यूपी गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने है ना 2 डेटा सेंटर का इनॉग्रेशन लाइव किया है वो आपको पता है देखो वो जो भी लाइव था ना उसको ज्यादा हाँ कुछ कवरेज मिला नहीं है। अगर वो स्टेज वो पे पता सक्सेस कर सर लेती सर तो मान लो। सर कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर कोई 2 डेटा सेंटर का जो विवनाओं ने बनाए हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होता है और गवर्नमेंट का मिनिस्टर उसका कर्टन रेजर करता है तो वो फेक है। आसाराम बापू के साथ नरेंद्र मोदी का फोटो है, अरे सर वो तो इससे आसाराम बापू का गुनाह माफ नहीं ना सर होता है। फोटो की बात अलग होती है फोटो की बात अलग होती है लाइव की बात अलग होती अरे है ना और जो लाइव वो, एक मिनट अरे सर महाराष्ट्र के कर्टन रेजर सीएम में जी मनमोहन एक सिंह मिनट चाहते एक थे सर क्या बात कर रहे हैं एक बात बताइए जब वो पीएम थे। व्यूनाओ ने गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया है अरे और 4 एमओयू डेटा भाई मैं भी साइन कर सकता हाँ तो हूँ। चलो ना छोड़ो ना एक एमओयू एक छोड़ो मानव आदमी एमओयू साइन छोड़ो कर ना सकता है, जो आप भी कर डेटा सकते हो सेंटर साइन। जो डेटा सेंटर का इनॉग्रेशन एक मिनिस्टर करता है ना वो फेक है वो गलत है अरे बताइए ना बाबा एक मिनट स्कैम देखो, रिपोर्टर जी, स्कैम रिपोर्टर जी, मैं हाँ दूसरे तरीके फेक से है वो, बात दूसरे फेक है। तरीके से रीजन बात बोलता हूँ, मिनिस्टर लोगों हाँ का इस रुको पे मैं जाइए हाँ ही नहीं, पूछता हूँ वो स्कैम तो हाँ आराम से हम आ जाएंगे। स्कैम हाँ रिपोर्टर हाँ पीएम के भी हाँ उद्घाटन को जाओ आ जाएंगे। अच्छा उद्घाटन नहीं सर वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रोग्राम था नहीं था ऑफिशियल प्रोग्राम, मैंने भी देखा, हाँ क्या था फिर वो नहीं था। और अगर तो रहता तो यूट्यूबर ने कोई आपके अपने इन्वेस्टर्स को क्यों स्विमिंग नहीं किया बुलाया? था हाँ आपके इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बुलाया वहां? किसको जो इन्वेस्टर्स है उनको क्यों नहीं बुलाया? हाँ ना इन्वेस्टर इन्वेस्टर उनको क्यों बुलाए कंपनी के आदमी जाएंगे ना अच्छा, तो जिन्होंने पैसा लगाया उनको नहीं अंदर जाने की एंट्री है? हाँ आपने अगर कोई कंपनी के शेयर खरीदे तो आप कंपनी हाँ में घुस जाते हैं क्या मैं मालक हूँ करके हाँ, तो जब आपने मीटिंग्स या कोई कुछ नया कंपनी के होता है 10 तो शेयर आपको खरीद अलाउ लिया रहता है। आपने हेलो हाँ घुस हाँ सकते हो आप शेयर खरीदा आप घुस सकते हो आप कंपनी के एक पार्ट मालिक होते हो आप जा सकते हो उस कंपनी के अंदर हाँ तो हम भी जा सकते हैं क्या अच्छा, तो फिर आप हम भी अकबर जी, हम भी डेटा सेंटर विजिट करके आए तो हैं है ना आज तक किसी ने डेटा सेंटर के अंदर का एक भी मैं वीडियो क्यों नहीं लाया? अंदर वीडियो जब बनाने की मैं परमिशन नहीं मैं है 7 से 8 देखो डेटा सेंटर के अंदर अंदर आप अंदर फोटो या जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा रखा हुआ है अरे जो कॉन्फिडेंशियल डिवाइसेस डेटा रख एक कैमरा या वीडियो में डिवाइसेस थोड़ी ना आएगा। अच्छा एक बात बताओ, डिवाइसेस आपको पता है डेटा 01 फॉर्मेट में स्टोर होता है, बाइट फॉर्मेट में, और कैमरा सर कोई भी कैमरा जी वो 01 सर जी फॉर्मेट रीड नहीं कर सकता है। कहीं कैमरा ले जाना
बैन होता है, पता है आपको? एक सेकंड, अगर मैं आपको मेरे हार्ड डिस्क का फोटो दे दूं या 1 घंटा ये लाइव में बैठ जाऊं मैं हार्ड डिस्क पकड़ के, तो क्या आप हम्म, मेरी हार्ड डिस्क रीड कर पाओगे यहाँ से बैठ के? वो नहीं वो कर नहीं बोल पाओगे रहा ना? हूँ मैं सर जी। तो फिर कैसा उसमें डेटा कॉन्फिडेंशियल है? डेटा सेंटर में जो सर्वर रखे हुए हैं, रैक में सर्वर जो रखे हैं, उसके कुछ सीरियल नंबर होते हैं, है ना? वो सीरियल नंबर का वो क्या तो काम है, उसका अरे क्या सर, लेना सीरियल देना नंबर है? का क्या क्या कॉन्फिडेंशियल है उसमें? सर अभी होगा ना आईटी, देखिए जब कुछ तो होगा कॉन्फिडेंशियल, तभी तो बैन है ना वहाँ कैमरा ले जाना। या फिर आपको तो ऐसा होगा कि अंदर डेटा सेंटर ही नहीं होगी, इसलिए आपको अलाउड तो नहीं है पता कैमरा चेक ले नहीं हो रहा है जाना। अपनी कंपनी के ऊपर। चलो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, चलो एक एक बात मान लेते हैं कि व्यू नाउ फेक है, कोई डेटा सेंटर नहीं है, ठीक है? सुनिए ना, अब मेरी बात सुन लीजिए। कोई डेटा सेंटर नहीं है, कंपनी ने पूरा मनी सर्कुलेशन किया, इधर से उधर मनी का वो किया होगा, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग किया, ठीक है, जो मान लेते हैं। इन्वेस्टर्स आपको सुनिए ये ना, टीम का बंदा बोल सुन रहा है, लीजिए, अभी फाइनेंस कर रहा है। अभी अभी जो है कोर्ट के पास में है, कोर्ट में मामला है, ठीक है? तुम और मैं तो कुछ कर नहीं सकते, है ना? अगर अगर रिजल्ट लगना है यूनो की तरफ से लगेगा तो रेंट चालू हो जाएगा, ये मानते हैं आप? तो अगर योनो की तरफ से नहीं सुनिए ना, लगा तो हाँ फिफ्टी तो वही फिफ्टी सेकंड पूछ, अभी पॉसिबिलिटी है। बता रहा हूँ ना मैं, अगर यूनो हाँ। की तरफ से नहीं लगा, है ना, हम्म। तो कोर्ट है, ईडी है ना, इन्होंने उनके अकाउंट फ्रीज करके रखे हैं, जो भी अमाउंट होगा उसमें, है ना, तो हम हम्म। लोग सेफ है। नहीं है सिर्फ, क्योंकि जो क्यों क्लेम सेफ है? करने जाएगा उसको ही मिलेगा वो पैसा। ईडी हाँ, क्या ये नहीं सभी, बैठी है जिसका हाँ पैसा फंसा है, दो दो जो क्लेम करने जाएगा उसको ही मिलता है। आपको पता है, अगर शेयर हाँ का भी करेंगे ना क्लेम, एक्सचेंज क्लेम क्यों नहीं करेंगे, सभी करेंगे क्लेम। नहीं करेंगे क्योंकि उसका एक लिमिटेशन होता है। अभी तक लोग कोर्ट में जाना चाहिए थे, अभी 3 महीने खत्म हो गए कॉन्ट्रैक्ट को, अभी भी लोग अगर नहीं गए एक कोर्ट में मिनट एक अरे तो मिनट भाई मिलेगा वो ही नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, वो तो आपको वही तो नहीं पता है कि 3 महीने के बाद में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने के बाद में रीच होता है, 3 महीने के पहले नहीं होता है। तीन अच्छा रेंट अगर एक ड्यू हो मिनट गए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट स्कैम रिपोर्टर प्लीज, बाकी सब एक मिनट चुप रहिए। अकबर जी, आपने कहा हाँ था कि 5 जनवरी तक ये 3 महीने पूरे हो जाएंगे, करेक्ट? हाँ, अभी ठीक। होने के है ना, अभी हाँ, होने के हैं, तो अभी समझ, कैसे जाएंगे कोर्ट में? चलो कोर्ट में नहीं जाते। 5 जनवरी के बाद क्या करना चाहिए? हम्म, सर 5 जनवरी के पहले रिजल्ट आ जाएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। आप गारंटी देते अच्छा, हैं? अगर नहीं आया तो क्या पाँच करना चाहिए? 5 जनवरी के पहले आ जाएगा, है ना? अगर नहीं आता है, हाँ, तो क्या करना चाहिए, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो वही बोल रहा हूँ ना, 5 जनवरी के बाद आप जो लोग हैं खुले हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं रिफंड के लिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में दिया है एज पर क्या कॉन्ट्रैक्ट। रिफंड के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते लेकिन हैं, मैं वही अगर पूछना चाह रहा हूँ। सुनो ना, स्कैम अगर मेल रिफंड रिपोर्टर, के करना लिए है, अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं, सुनो, प्लेन मेल, कंपनी को प्लेन मेल करना है ना, अच्छा जो डिटेल है उसके हिसाब से उसको मेल करना है, जो ओके, कंपनी का जो भी ये होगा रिफंड का रूल्स, उसके हाँ, हिसाब से रिफंड कंपनी क्या कंपनी रूल्स? तो वही बोली, सुनिए एक अगर मिनट कम, मेरे को पूछने दो, रुको। अगर हाँ कंपनी बोलेगी कि हमारा अकाउंट फ्रीज है, हम हाँ कुछ नहीं कर सकते, तो बराबर है, सही बात है, कोर्ट पे ही जाए, कोर्ट तो कोर्ट को तो बोलना पड़ेगा ना, एक तो उसको अकाउंट डिफ्रीज तो फिर करना लोगों पड़ेगा, का पब्लिक का पैसा देना लोगों है को तो। पैसा तो कोर्ट ही दे पाएगा ना फिर। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी कोर्ट में जब है, हर चीज जब कोर्ट में है तो हम नहीं सेफ है नहीं ना नहीं भाई। नहीं नहीं, अकबर जी बात नहीं कोर्ट समझ ऐसा रहे। नहीं करते। एक सेकंड, कोर्ट में हम्म, ऐसा नहीं चलता है कि हाँ कैसे चलता है व्योनाव जी? ने केस किया, व्योनाव के अगेंस्ट केस गया, तो कोर्ट हाँ उससे नहीं इन्वेस्टर का पैसा देगी, व्यू इन्वेस्टर को अलग से केस फाइल करेंगे तभी इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा। तो करेंगे ना भाई, अगर जब जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद की बात मतलब है ना आप वो। ऐसे बोल रहे हो अभी अकबर अभी जी जाके क्या 3 महीने करेंगे? जब अभी अभी देखो, सुनो, एग्रीमेंट में लिखा है कि 3 महीने के बाद ही होगा, है ना? तो अभी तो हम पैसा विवनाओं को भी नहीं मांग सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि एग्रीमेंट हमने साइन किया है विवनाओं के साथ कि तीन सही महीने बात तक सही बात। 3 महीने के होने के बाद ही हम अप्लाई करेंगे, है ना? मतलब आप इस बात से एग्री कर रहे हो कि अगर 3 महीने हाँ खत्म हो गए, उसके बाद हाँ पैसा चाहिए होना तो होगा, भले हाँ केस कोर्ट में चालू रहने दो, तो भी हाँ इन्वेस्टर को कोर्ट में जाके पैसा मांगना है अपना। हाँ, कोर्ट पहले पहले जो कंपनी को अप्लाई करेगा वो कि भी हमारा रिफंड दे दो, ठीक है? कोर्ट बोल, अगर कंपनी के अकाउंट डिफ्रीज नहीं होते हैं तो कंपनी वही बोलेंगे हमें कहाँ से, तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट जो है फ्रीज है ना, तो हम लोग तो कोर्ट में जाएंगे, अच्छा सीधी सिंपल सी बात है। अच्छा अकबर जी, मेरे को यहीं पे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। प्लीज स्कैम रिपोर्टर जी, प्लीज 1 मिनट शांत रहना।
कि हम्म, अकबर जी ने ये तो डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि अगर 5 जनवरी तक नहीं आता है तो हमें आगे का हम्म, प्रोसेस करना है। सबसे बिल्कुल। पहला प्रोसेस है, सभी लोग सुन लो ध्यान से, कि पहला प्रोसेस है कंपनी को मेल करके बताना है, पूछना है कि हमारा पैसा कब तक आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, 3 महीने क्रॉस हो गए, ये सब चीजें। करेक्ट अकबर जी? पहला नहीं नहीं प्रोसेस। सर, क्यों पूछना नहीं है सर, पूछना नहीं, हम हाँ, तो लेकिन क्लेम करेंगे ना, क्लेम करें नहीं, क्यों हम पूछेंगे? चलो जब क्लेम 3 महीने करें। होने के बाद में हम सीधा बोलेंगे कि भाई आज एज पर एग्रीमेंट 3 महीने का ड्यू हो गया है ना, ये मेरा एग्रीमेंट है, इतने इतने मेरे पार्टिकल्स है ना, इतने इतने साल से मुझे रेंट आ रहा था, है ना, इतना रेंट आ रहा था, और एज पर आपके एग्रीमेंट मुझे रिफंड चाहिए, जो भी डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा माइनस करके आप रेंट ठीक है, मुझे सेटल कर दो, अच्छा, ठीक है एक अकबर एक जी। क्वेश्चन है मेरे को, एक क्वेश्चन है। हाँ, जी बाइट इन्फोटेक बंद करके जी बाइट रेंटल क्यों चालू की? है जी। जी बाइट इन्फोटेक बंद करके जी बाइट रेंटल क्यों चालू की? वो पता नहीं सर मुझे, वो मैनेजमेंट जाने, क्योंकि अच्छा, मैं अच्छा, आपको पता भी नहीं जी बाइट इन्फोटेक थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टर हो, ओके। चलो और एक कोई बात चीज, नहीं, स्कैम रिपोर्ट। नहीं नहीं, और एक क्वेश्चन है मेरे को, हाँ, हाँ। टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें हम फ्रॉड बोल ही नहीं रहे, हम फाइनेंशियल डेटा पे बोल रहे हैं। और एक ये था कि 2 करोड़ का डेटा सेंटर खड़ा करके इन्होंने 336 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। 2 करोड़ का उनको खर्चा लगा और उन्होंने 336 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, और ऑपरेशनल एक्सपेंस उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, और प्रॉफिट एट द एंड 1% ही दिखाया। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 2 रुपए लगा के मैं 336 रुपए कैसे कमा सकता हूँ? सर वो जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो ना अभिनव की, रिपोर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। और जो मैं जो उन्होंने जो वो सीए के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की है एमसी के पास, हाँ, उसकी बात। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने आपका वीडियो देखा है, वो है ना, हाँ, बोलो। हो सकता है ना सर, प्रॉफिट कैसे तो हो? कितना भी कोई भी कुछ भी कितना भी कमा सकता है, लॉस भी कर सकता है, प्रॉफिट भी करता है, और प्रॉफिट की लिमिट तो है नहीं। मैं 100 रुपए की चीज 1 लाख में भी बेच सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, खरीदने वाला अगर खरीदना है। अभी जैसे हम प्रॉपर्टी में डील करते हैं, है ना, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं लॉस में बेचूं या प्रॉफिट में बेचूं या उसका 10 गुना बेचूं, खरीदने वाला 10 गुना में भी खरीदता है ना। अच्छा, सही बात है आपकी। मुझे फिर एक ये पूछना था। कैसी बात कर रहे हो, नहीं लिमिटेशन नहीं थोड़ी नहीं, है। आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, फिर 1 लाख सर कोई किसने देना? कंपनी कोई कंपनी अगर मेडिसिन बनाती है, सौ सौ एक सौ लाख रुपए की किसने? 100 रुपए की एक अगर मिनट, एक मिनट, मैंने बताया। 100 रुपए की मेडिसिन रहती है, एमआरपी 1000 रुपए करती है उसका। ठीक है, ठीक है, सही प्लीज बात वन है। बाय वन। मास्टर भाई, एक सेकंड। हेलो। सर इको हो रहा है, इको हो रहा है, हाँ। इको नहीं, कोई कोई बैकग्राउंड में बोल म्यूट कर रहा है, म्यूट रहा करो। है। कोई बैकग्राउंड में म्यूट कर रहा है। म्यूट करो, म्यूट करो। जो लोगों ने 2022 के पहले सर्वर्स में पैसे लगाए, उनको रेंट आता था जीबाइट इन्फोटेक, ठीक है। एग्रीमेंट में जीबाइट इन्फोटेक के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। और बाद में जीबाइट इन्फोटेक का रिटर्न्स बाद में 2022 के बाद उन्होंने कुछ भरा ही नहीं और जीबाइट रेंटल चालू कर दी। तो ओके, नए जो एग्रीमेंट बने वो जीबाइट रेंटल से बने, पुराने एग्रीमेंट बने वो जीबाइट इन्फोटेक से बने। तो टेक्निकली जीबाइट रेंटल के साथ तो इनका कोई एग्रीमेंट नहीं था, जो एग्रीमेंट था वो जीबाइट इन्फोटेक के साथ था। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि 2 साल हो गए जीबाइट इन्फोटेक ने अपना एग्रीमेंट तोड़ा है। मेरा सब में पहले सवाल वही था कि जब सवाल क्या था आपका? जब बोलो हेलो, जब बोलो। कोर्ट में मैटर चल रहा है ना, अरे कोर्ट की बात ही और नहीं कर रहा हूँ मैं सर सर दो सर साल सुनिए, पहले की आपके बात कर रहा हूँ। आपके ही बात, आप कोर्ट ने तो ईडी ने तो ये देखा ही होगा ना, आप जो बोल रहे हैं आपसे सियानी तो ईडी है, ईडी ने तो ये चेक किया ही होगा, है अरे ना। मैं ईडी ने सुनिए इन्फोटेक ना, की बात ही नहीं की है, मैं बात कर रहा अरे हूँ मैं इन्फोटेक क्या ने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सब कुछ ऊपर से नीचे जब कंपनी रजिस्टर हुई तब से अभी तक सब खंगाला होगा ना सर जी, अरे मैं आपको आपको कुछ पूछ के सवाल तो नहीं पूछ रहा खंगालेंगी हूँ, वो। आप क्या जवाब दे रहे हो? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि हम्म, अगर मैं 2021 में इन्वेस्टर बना और मेरा एग्रीमेंट हुआ जीबाइट इन्फोटेक के साथ, तो तो कंपनी वहां वही तो पे बोल रहे हैं, क्या ईडी था? ने
ईडी अरे देखेगा छोड़ो उसका, भाई, ईडी ने ईडी उसका छोड़ो, पूरा ईडी जो जाने दो, डेटा है कोर्ट पे रखा होगा। ईडी जाने दो, ऐसे समझो अभी 2023 है, ठीक है, हम्म अभी हम्म 2023 है, हम्म ईडी रडार में भी नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो मेरे को अभी रेंट चालू हो गया जीबाइट रेंटल से, पर मेरा हम्म एग्रीमेंट था जीबाइट इन्फोटेक से, हम्म बराबर। हम्म हम्म तो एज पर द एग्रीमेंट हम्म क्या होना चाहिए, जीबाइट इन्फोटेक का अगर रेंट रुका है, हम्म ठीक है, नहीं आ रहा है, मुझे रेंटल से आ रहा है, मैंने हम्म रेंटल के लिए कोई साइन नहीं किया, हम्म इन्फोटेक से रेंट आना चाहिए था, वहां से आ नहीं रहा है। तो अगर मैं कोई लॉयर टाइप हूँ आदमी, तो मैंने हम्म तो केस कर देना चाहिए इन्फोटेक पे, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया था, तुम रेंट ही नहीं दे रहे हो मुझे। हम्म। तो एक बात अभी बताइए। 2023 चल रहा है, हम्म 2023 चल रहा है, ईडी बीडी सब छोड़ दो। हम्म। तो एग्रीमेंट तो 1 साल पहले ही टूट गया है, तो करना चाहिए या हाँ नहीं करना चाहिए? हाँ, तो सुनिए ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि चलो एक साल पहले ही चलते हैं, आप जैसा बोल रहे हैं 23 चल रहा है, ठीक है। हुँ, हुँ। या 3 महीना पहले जब ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसके 1 महीना पहले चलते हैं, अरे ईडी, ठीक हाँ, है। चलो, हाँ, सुनिए ना, हाँ, ईडी आपकी पहले, आपके हाँ, इसका ठीक है, जवाब दे हाँ। रहा हूँ मैं। उसके पहले एक तो भी एक ऐसा सिंगल केस बताइए जिसको रेंट नहीं आया है आपके पास कोई आदमी ऐसा अरे कि मैं दो क्या तीन बोलूँ महीने के आपको पहले बोले। यार, हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं ना मैं। यहाँ सिंपल सी एक बात बोल रहा समझ हूँ, जो समझ लोगों गए का, सर, मैं आप क्या नहीं, बोलना आप चाह रहे हो। समझे ही नहीं, 1 सेकंड, एग्रीमेंट में कंपनी चेंज हो गई, वही बोल रहे क्या हो ना। बोलने दो, बोलने दो, देखो, एग्रीमेंट जो बोल रहे हो आप, क्या एग्रीमेंट पहले दूसरे कंपनी से हुआ, बाद में चेंज हो गई, उसके खिलाफ किसी ने सवाल उठाया नहीं उठाया, वो बोल रहे ना आप। अरे नहीं, हम्म वो नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए क्या बोल रहे एग्रीमेंट थे। चेंज हुआ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं हम्म एडवोकेट टाइप बैठा हूँ, ठीक है, अगर हम्म मैं ये बोलूँगा कि रेंटल से रेंट आना चालू हुआ है, लेकिन मैं इग्नोर कर हम्म दूँगा, मैं इन्फोटेक से रेंट हम्म एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी आप हम्म हो इन्फोटेक कंपनी, मैं हूँ आपका इन्वेस्टर, हम्म ठीक है? हम्म अब हम्म मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ था इन्फोटेक, भई आपने रेंटल से रेंट देना चालू कर दिया है। मैं तो आप पे हम्म केस कर सकता हूँ हम्म कि मेरा एग्रीमेंट आपके साथ था। तो केस हुआ क्या ऐसा, एक तो भी बताइए ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं अभी वही बोल रहा हूँ, जिसको हम्म करना है कर सकते हैं। हाँ, वो तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले कभी केसेस हुई तो क्या, वो आपने बताइए ना। ना तो लोगों आपके को पास समझे होगा तो क्या, एग्जाम अरे दीजिए लोगों ना। का आपका बिज़नेस मॉडल ही नहीं समझा, वो कब केस करेंगे? अच्छा, आप समझाइए बिजनेस मॉडल क्या है, बताइए। चलो। क्या बिज़नेस मॉडल आपका ऐसा है कि एक जगह से पैसे लो, हम्म फिर वो बाहर तो भेजो, वही बोल फिर रहा हूँ ना हर मैं। हर मंथ अगर ऐसा पड़ोसी को है जाएगा तो सुनिए ना, ऐसा और वो है तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, वो ये आपका कोर्ट बिज़नेस मॉडल है। कोर्ट ऐसा है तो कोर्ट दे देगा ना, अगेंस्ट में विनाव के अगेंस्ट में जजमेंट देगा, उसका आप क्यों टेंशन ले रहे हो। वही तो मैं बोल यार रहा हूँ मैं वही ना। नहीं रहा हूँ। अगर ऐसा है ना, तो कोर्ट विल टेक केयर ना। कोर्ट हमारे हमारे तरफ, हमारे हम पब्लिक को देख के उसको पनिश देगा ना, पनिशमेंट देगा विनाव को, है ना। ऑलरेडी ऑलरेडी हो गया। अगर देखो फैसला जज ने मन बना लिया है ना। अभी वो रिजर्व रखा है, मैं आज न कल बोल में, सकता 8 दिन हूँ। में, 15 दिन में जब भी फैसला आ जाएगा, है ना, वो किसी के पे फेवर सर में मैं आओ, कुछ बोल सकता हूँ। फैसला तो आने वाला है। नेक्स्ट डेट नहीं मिला है, इसका मुझे मतलब मैं कुछ फैसला आने बोलूं। वाला है। आपने मेरे सब सवाल के जवाब दिए, थैंक यू। अरे स्वप्निल जी, हमारी भी सुन लीजिए। हाँ, बोलो गुरुजी, आप अरे बोलो। स्वप्निल, अच्छा अच्छा सर 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 अरे सुनिए। बैकग्राउंड में कोई प्ले कर रहा है, प्लीज। सर 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 सुनिए। बैकग्राउंड में हेलो। कोई प्ले है। हाँ, बोलो। अच्छा सर, ऐसा बात है, देखिए अभी केस है कोर्ट के अंदर, है ना। हम नहीं हाँ, कह रहे हैं, चाहे मैं इन्वेस्टर हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी क्यों केस है कोर्ट के अंदर। जब तक कोर्ट का फैसला रिजर्व है या कोर्ट का फैसला नहीं आता, जब तक टाइम एग्रीमेंट का खत्म नहीं होता, तो प्लीज ऐसा मत करिए, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा मत फैलाया जाए कि कंपनी फ्रॉड है कंपनी, क्योंकि मैं काफी ब्लॉग देख चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से भी और आपके भी, कि जो हेडिंग दिया जाता है लिख के कि कंपनी ने फ्रॉड कर दिया है, अब भाग गई है, अब ले लो ये ले लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा मत फैलाइए सर, थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ने सही किया है या कंपनी सही है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता कोर्ट का, जब टाइम पीरियड खत्म नहीं होता जो एग्रीमेंट का है,
तब तक तो सर वेट करिए बिल्कुल ना। बिल्कुल सही। तब तक ऐसा किसी बिल्कुल, को मैं भी मेरा भी वही फिर कहना है। मैं ये हाँ पहले सर एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने जो कंपनी कर रही है सही कर रही है, हो सकता है कंपनी सच में ही गलत हो, लेकिन मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट ही है कि जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता ना, या 5 तारीख के बाद जैसे एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, 5 तारीख को 3 महीने का टाइम खत्म हो जाता है ना, तब तक तो प्लीज ऐसा कोई भ्रम मत फैलाइए कि हाँ कंपनी ने फ्रॉड कर दिया है या ऐसा कुछ कर दिया है, क्योंकि ऐसे तो गलत मैसेज ही जाएगा ना लोगों के अंदर। गुरु जी अब मैं बोल ठीक लूं। है। और एक चीज, रिजर्व जो रिजल्ट है वो व्यू नाउ का, इन्फोटेक का है, व्यू नाउ इन्फोटेक। रेंट व्यू नाउ थोड़ी ना दे रही है, जीबर्ड दे रही है। अरे सर बोलो ना, अरे कहाँ गए सर सर बोल के। कोई बात नहीं, अकबर जी आप बोलो मुझे। रिजर्व तो बोलिए। व्यू नाउ का जजमेंट है, व्यू नाउ के अकाउंट भी अगर ये हो गए, सर, अनफ्रीज कर पेरेंट्स दिए, पेरेंट रेंट कंपनी तो व्यूनाउ ही जीबर्ड है। देगी ना। व्यूनाउ हाँ ग्रुप रहने दो में। ना, लेकिन रेंट हेलो देने की जिम्मेदारी किसकी है? सर मेरी बात सुनिए, वो मैं बात मान लेता हूँ आपकी सही होगी, लेकिन जो रिजल्ट जो कोर्ट में केस चल रहा है वो किसके खिलाफ चल रहा है बताइए। ईडी के खिलाफ चल रहा है। ईडी के खिलाफ चल रहा है ना, तो केस किया है कंपनी ने, ना कि ईडी ने केस किया। ईडी ने ऑलरेडी ओनली रेड किया है, रेड में जो उनको डॉक्यूमेंट्स मिले उसके माध्यम से उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। किया क्या है, अकाउंट व्यूनाउ सीज किया है। व्यूनाउ सर 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 व्यूनाउ सर कोर्ट में गया ही इसीलिए है कि उसके अकाउंट डिफ्रीज किया जाए, है ना। अरे आप पर समझ नहीं रहे आप, हो। एक सिंपल सी चीज है, एक गवर्नमेंट बॉडी व्यूनाउ दूसरे ने गवर्नमेंट बॉडी में ईडी पे जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है कभी इंटरफेयर नहीं करती। समझ रहा है आपको? सर कोर्ट ये सर इंडिविजुअल एंटिटी है, कंपनी का, ईडी अलग अगर एंटिटी है, व्यूनो दोनों एक सर दूसरे में मिक्स ही नहीं करेंगे। ईडी कब सर, स्वप्निल तक जी करेगा? जब स्वप्निल तक जी ईडी का सुनिए, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, हम लोग व्यूनाउ नहीं सुनते। अरे व्यूनाउ सर सुनिए तो सही, व्यूनाउ ने। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए सर सुनिए तो सही, अगर कंपनी गई है ना कोर्ट के अंदर, चाहे वो अकाउंट अनसीज करने के लिए गई है, चाहे कंपनी हम्म अनसीज करने के लिए गई है, गई तो है हम्म ना, उसमें कुछ लॉजिक तो है। कंपनी ने ऐसा क्यों किया है? अगर कंपनी गलत होती तो कोर्ट में ही हम्म नहीं जाती। आपको पता है जो भाग ईडी जाती ना डिपार्टमेंट पहले। है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो ईडी डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। हम्म। वो ऐसे ही किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेगा, अगर कुछ गलत हुआ होगा तभी उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन अगर कंपनी उसके खिलाफ केस कोर्ट में लेके जा रही है तो इसका मतलब कुछ तो लॉजिक है ना, कंपनी ने कुछ जो ऐसा चीज है कंपनी के पास, तभी उन्होंने एक्शन लिया है। नहीं तो ऐसा कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, कोई कोर्ट में अच्छा, जाता है? सही बात थी आपकी, जब जब पर तक सर मेरे को, रिजल्ट नहीं आता, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी भाग गई है या कंपनी ने कुछ नहीं देना। ऐसा तो फिर गलत मैसेज जाएगा जाएगा ना सर। नहीं आप मेरे को, हम ये नहीं कह गुरुजी सकते कि हम कोई भाग गया है, जब सुखी सर भाग गए हैं, जब सुखी सर है कहाँ पे हैं। बहुत सारे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, सुखी सर कहाँ पे हैं? किसी ने देखा है कि वो जहाँ ब्राजील बैठ गए हैं, जहाँ यूएस में जाके बैठ गए हैं? किसी ने देखा है? या फिर आप लोग ये चाहते हो कि आप सुनो, लाइव के अंदर आकर एक सीईओ, कंपनी का सीईओ आके आपके लाइव के अंदर जाके अपना प्रमाण पत्र दे के हाँ मैं नोएडा में बैठा हूँ या मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ? ऐसा तो नहीं है सर। जब तक केस चल रहा है कंपनी के अंदर, कोई भी मालक, किसी कंपनी का मालिक हो गया अरे या हमें कंपनी का प्रमाण कोई ना सर दे, एक आपको तो दे, सेकंड, एक सेकंड, नॉट हमें भाई, कोई प्रमाण ना दे आपके कंपनी के ओनर कुछ भी, पर आपको तो दे। वो कहाँ पे है अरे अरे सर, देंगे प्रमाण? ना। हम अभी लोग तीन नहीं आते। मेरी बात 3 महीने सुनिए, मैं वही पूरे तो कह ही रहा हूँ, नहीं हुए। मैं वही बात कह रहा हूँ जजमेंट ही सचिन। नहीं आया। जब तक टाइम नहीं होता ना, जब तक टाइम नहीं होता या फिर केस रिजर्व चल रहा हम्म है, तब तक तो वेट करिए ना। आपको भी पता है सब जगह छुट्टियां चल रही हैं, कोर्ट में भी छुट्टी चल रही है, हैं? और भी जगह तो हम क्या अभी आज जाके जाकर फिर कल संडे है, जा फिर कल जाके हम रिपोर्ट मांग लें कि हाँ भी कोर्ट वाले क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं कंपनी वाले रिजल्ट दे रहे, क्यों नहीं जो जो लगा हुआ है वो चार्ज कल ही हटा दें? ऐसा तो नहीं सर एक ही दम जाके कोर्ट में काम हो जाएगा। कोर्ट ने अगर केस रिजर्व रखा है तो उसका कोई लॉजिक है, कोई टाइम है, वो उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, या फिर दोनों पार्टियों को बिठाकर कुछ तो बात करेंगे। अभी काफी चैनल के ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे ये जो अभी रिजल्ट आएगा वो ऑफिशियली आएगा, मतलब लिखित में आएगा, ना कि कोई वीडियोस के माध्यम से आएगा। तो हम तो थोड़ा वेट तो कर लें सर। ऐसा किसी को गलत मत बोलो, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आपके चैनल को वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज
कोई भी ऐसा गलत मैसेज मत दीजिए जनता के अंदर जिससे लोगों को ये लगे मैं कि हाँ क्यों यार बोल रहा हूँ सब कुछ स्कैम स्कैम, हो गया। सुनो, ये ईडी का रेड गिरा और उसके बाद मैंने बनाना चालू नहीं किया है वीडियो। मैं ये बोलिए वीडियो कब आप बनाए? देखोगे मेरे चैनल पे तो मार्च अप्रैल से ही स्कैम बोलते आ रहा हूँ। सर एक बात बताइए, स्कैम उसी को बोलते हैं जब कोई चीज प्रूव हो जाए। आप किसी को यहाँ पे कुछ रेपिस्ट प्रूव या हुआ है? कोई चोर जब भी बोलेगे कि उसको कोर्ट ने या कोई एजेंसी ने उसको प्रूव कर दिया कि इसने चोरी किया है ना, तभी उसको बोल सकते हो ना। हाँ जी, जैसे चोर मैं चोर को कुछ सर लोगों का सर सर एक बार मैं बोलता किसी हूँ आदमी को की किसी बात आदमी को आप इंटेलिजेंस सुनिए चोर कब कहोगे? जी, आपसे भी सुनिए सुनिए, ऊपर हो सकता मैं है, एक चीज बताना ठीक है? चाहता हूँ आपको। हर्षद मेहता का स्कैम आज तक कभी साबित नहीं हुआ है, अगर मैं अरे आपको हर्षद बताऊं मेहता आप बन जाओगे, आप बन जाओगे हर्षद मेहता, तो जब स्कैम आज बात तक पहुंच तक जाओगे। कभी प्रूव नहीं हुआ है, पर फिर भी उसको स्कैम माना जाता है आज भी। अरे यार एक आप चीज लोग सब होती है सुन पब्लिक लीजिए, ओपिनियन जब तक और दूसरा होता है जज का ऑर्डर, दोनों में बहुत डिफरेंस सर होता है। हर्षद मेहता का ऑलरेडी स्कैम प्रूव हुआ है, क्योंकि उसने जो पैसे का हेरफेर किया था बैंकों से, है ना, वो सब अरे यार हर्षद अली, प्रूवन है वो। आपको आपको पता भी नहीं है फिर, ठीक है, कोई क्या बात नहीं। पता नहीं है? नहीं है अरे यार सब इनको पता पता है। है, ये तो सब फाइल कोई लेके बात घूम नहीं, रहे कोई हैं, बात सब नहीं। डाटा हम निकाल समझ के गए, घूम रहे हैं, इनको सब पता। हम समझ गए, हम समझ गए। गुरुजी आपको अगर कुछ आपने पूछना सर सर सुनिए, सपने जी सुनिए, आपने बोला कि किसी ने डाटा सेंटर देखा है जाके, आपने ये बात भी बोली है ना, हम्म, क्या आपने डाटा सेंटर जाके देखा है? बताइए। मुझे पूछ रहे हो? हाँ जी आपको पूछ रहा हूँ, आपने डाटा सेंटर के अंदर जाके वीडियो बनाई है किसी कंपनी में भी, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, चाहे एनी अदर, वोडाफोन, आइडिया, किसी के अंदर जाके मैंने वीडियो बनाई है आपने? देखो, मुझे दुनिया को प्रूव नहीं करना था ना तब। अभी आप लोग अरे फंसे हो, यार अभी फिर आप क्यों प्रूव सर लोग कर रहे हैं सर फंसे हो, जिसका फिर हमारे फिर जैसे अभी ये क्यों क्या सर? प्रूव करने जा सर रहे आप? सर अगर सर और सर वो प्रूव कोर्ट को करने दीजिए ना, आप अपना सर काम फिर कीजिए ये ना सर, कोर्ट सर फिर ये करेगा। प्रूफ मत, सर अगर प्रूफ नहीं करना था कोर्ट ना, अकबर जी, कोर्ट का अकबर जी एक मिनट, हाँ अकबर जी एक हाँ मिनट, हाँ अकबर जी एक मिनट, हाँ। फिर सर ऐसा प्रूफ करने पे मत लगिए कि कंपनी फ्रॉड है। अगर प्रूफ नहीं करना था ना आपने, तो फिर ये भी प्रूफ मत करने पे शुरू हो जाइए कि कंपनी फ्रॉड है। जब तक सर कोर्ट के अंदर फैसला है तब तक वेट कर लीजिए यार। मेरे को क्या लगता है ना, आप मैं लोग नहीं एक ये कह रहा डिल्यूजन हूँ। में रहते हो, ठीक है, आप लोग अपने एक मनगढ़ंत कहानी, एक सपने की दुनिया में रह रहे हो। हम लोगों ने ये सर लाइव में अरे 1000 बार बोल चुके हमको हैं, हमको हमने इस कंपनी को कोई, मैंने और साहिल भाई ने कभी भी कंपनी को कोई स्कैम नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। हम लोग हम ये ही चीज तो बोलते हैं सर, आपका तो वीडियो पे वही होता है जो दिखता आप है नहीं बोल रहे स्कैमर। हो, जिन लोगों के आप नहीं बारे बोल में रहे हो, मैं बोल अच्छा रहा हूँ। सोच रहा हूँ ना, वो लोग ही हम लोगों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। अब इसके बाद से अब मैं कभी भी कोई रहम नहीं खाने वाला किसी भी प्रो व्यूनाओ वाले के ऊपर। अच्छा। आप लोगों को हम लोगों ने कितनी बार समझा दिया, हम लोग कंपनी को स्कैम नहीं बोले, फ्रॉड नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, हम लोग ये चाहते हैं आपका पैसा वापस आ जाए। हम लोगों ने जो वीडियो पे जो टाइटल डाला था वो ये था कि 2024 खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है, आपका रेंट आया क्या? हम एग्जैक्टली। से इतना था, हम लोग से बस रेंट के पीछे पूछने वाले थे, रेंट आया क्या? कंपनी का जो 23 तारीख को जो फैसला सुनाना था या जो भी केस का अपडेट था, वो आया क्या? हम लोग उस चीज पे, बट आप लोग जो प्रो व्यूना वाले हैं, मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि आप लोग घर में एक मूर्ति बना के रखे हैं कंपनी के ओनर अच्छा। की, पूजा करते हैं, उसकी चरण वंदना करते हैं, वो उसको लगता है कि वो क्रैक आ जाएगा अगर हम लोग बात कर लिए तो कंपनी के बारे में। सर मेरा एक सीधा सिंपल एक दो वर्ड में कहना है कि जब कोर्ट के पास कोर्ट में जब हमारा मामला फाइनल हो चुका है, जजमेंट आ गया है, जजमेंट अभी रिजर्व रखा गया है ना, सुनो, एक या दो दिन में 8 दिन में एक जजमेंट मिनट, आ जाएगा, अनिल कुमार लाइव जी आ बोल जाएगा, रहा हूँ, आप भी देखेंगे, है ना। आपको देखिए, मैं ठीक आपको है, वही चीज अनिल जी, बोलता हूँ, आपको हम जजमेंट कहीं से और, रिलेटेड जो बोलना है, हम लोग उस पर कोई आपत्ति नहीं रखते, कुछ भी नहीं। हाँ पर हाँ, आपको कोर्ट पे ये तो भरोसा है कि नहीं है? बोल रहे हैं, कोर्ट पे, जज पे, इंडियन जुडिशियल पे आपको भरोसा, ट्रस्ट है या ये है या बहुत नहीं है, ये ट्रस्ट है, बताइए मुझे। 100% ट्रस्ट है अकबर जी। है ना, है ना, है ना। आप तो सुनिए, हमें भी है, हमें भी है ना, है ना। फिर से मैं तो जब तो जब कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, कोई फैसला मत लगाइए, फैसला फैसला आ चुका है, जजमेंट आ चुका कंपनी है, सर सिर्फ भाई, वो पब्लिश होना अरे बाकी अनिल है कुमार जी को बात है करने ना। दो यार, हो गया अभी, ठीक है। स्पैम रिपोर्टर जी, कोई बंदा एक कुछ, रिक्वेस्ट। अनिल कुमार जी वेट कर रहे हैं, हाँ अकबर हाँ, अली जी बस, थैंक यू हाँ कहने के हाँ लिए। अनिल कुमार जी प्लीज। हेलो सर।
हाँ जी बोलिए। मैं सर इसका यूजर हूँ व्यू नाउ का। हेलो। बोलिए आवाज आ रही है, बोलो। हाँ, एक्चुअली सर मैंने एक देखा था कि इनका डेटा सेंटर है रायबरेली में। वहां पर योगी आदित्यनाथ का एक नेम प्लेट लगाया गया था कि इस तारीख को उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई रिबन वगैरह कट नहीं किया गया, सिर्फ नेम प्लेट के नाम पर बेवकूफ बनाया गया है। इनके पास कोई डेटा सेंटर वगैरह सर नहीं है। अब ये बात समझ में आ रहा है, जो कि मैं टेक्निकल बंदा हूँ। एक रियलिटी मैं और बताता हूँ, ये कंपनी नहीं चाहेगी कि ये मामला कोर्ट से क्लियर हो। उनको पता है कि जैसे ही मामला ये सपोज क्लियर होता है, इन्वेस्टर नहीं आएंगे। जब इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो रेंट नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाले आते हैं, ऊपर वालों को रेंट मिलता जाता है। फिर नीचे वाले आते जाएंगे, ऊपर वालों का रेंट मिलता जाएगा। ये एक सर्कुलेट हो रहा है। ये पूरी की पूरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। एक यूएस में सेम फ्रॉड हुआ है। 10 साल पहले हुआ था, राइट? हाँ सच। अब वाह, बताओ कि ये कंपनी का ओनर कभी चाहेगा कि ये मामला कोर्ट से क्लियर हो? उसको पता है कि जैसे ही कंपनी से ये मामला कोर्ट से क्लियर होता है तो दूसरे तो नहीं आएंगे, जुड़ेंगे। क्योंकि ये मैं खुद नहीं चाहूंगा कि कोई जुड़े, और मैं खुद चाहूंगा कि मेरा इसमें से पैसा निकले। जब इसमें से पैसा जब कोई आएगा नहीं तो पैसा निकलेगा। बेवकूफ नहीं है कंपनी का ओनर कि सर उठा के सारा सर पैसा सर रिटर्न दे देगा। सर जी, कोर्ट कोर्ट अरे कोर्ट अरे का मुराली सर जी, बात करिए ना। कोर्ट में मामला आ चुका, कोर्ट डिसीजन आ साहिल बात चुका करिए। है ना? कोर्ट अच्छा, का जो डिसीजन आ चुका है, आप ऐसा मत बोलो कि व्यूनो का कोई ओनर बोलेगा कोर्ट को, भैया तू चलने दे मेरा मामला 10 साल। ऐसा होता है क्या? ऐसी कैसी बात करते हो आप? चलो अभी कोर्ट इस में क्लियर नहीं होने देगा। सुनिए, क्या तुम्हारे मेरे घर का कोर्ट है क्या? जजमेंट जो जज है वो के रिलेटिव है सीओ का? अकबर जी, उनको बात आप करने कैसी दो। कैसी बातें करते हो आपका मिस? एक समय मिनट दिया है। अकबर जी अकबर जी, उनको बात स्टैंड जज करने दो, पे फिर पूछना जजमेंट नहीं चाहेगा। आने देगा, जजमेंट नहीं आने देगा, लंबा अकबर खींचेगा। जी अरे जब जजमेंट आ अकबर चुका जी है, वो रिजर्व रखा गया है, अकबर जी वो रिजर्व रखा गया है तो आज निकल तो अच्छा उसको अकबर जी, रिलीज करना ही करना है। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। आप कॉन्फिडेंट है, मान ली बात, ठीक है। 5 जनवरी तक आपका फैसला आ जाएगा, आप ये उम्मीद कर रहे हैं? क्यों नहीं आएगा सर? मैंने 5 जनवरी को नहीं आएगा तो 3 महीने के बाद आएगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ, 3 महीने आपके 5 जनवरी को पूरे हो रहे हैं। फैसला वो- आपकी उम्मीद क्या लग रही है? 5 जनवरी तक आ जाएगा या नहीं आएगा? उम्मीद क्या लग रही है आपको? हाँ, हमें तो उम्मीद है सर आएगा 5 तारीख ठीक, तक। फैसला आ जाएगा। क्या मैं बाकी लोगों को आपकी तरफ से उम्मीद दे सकता हूँ, जितने भी व्यू पर ना हो? उम्मीद पे तो पूरी दुनिया का हम है, तो उम्मीद पे तो रहना ही पड़ेगा। उम्मीद कहाँ से छोड़ना जमता है? नहीं मांग रहा हूँ, मैं आगे की बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना हाँ पूछ रहा हूँ, बाकी जितने दर्शक हैं जो परेशान हाँ हैं, जिनके हाँ रेंट हाँ हाँ। ईएमआई लगी हुई है, तो उनको मैं उम्मीद दे सकता हूँ कि 5 जनवरी तक आ जाएगा रेंट, ये रिजल्ट। रेंट नहीं, रिजल्ट आएगा हाँ, रिजल्ट आ जाएगा, उम्मीद दे सकता हूँ। ना? क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, फिर से हम लाइव ज़रूर करेंगे और ये अकबर जी वापस आएँगे 5 को। अगर 5 को रिज़ल्ट आ गया जो रिज़र्व्ड है, हम्म, ठीक है? हम्म, तो बिल्कुल आप सभी के लिए वाह-वाही होगी, सब कुछ होगा, बट लाइव ज़रूर होगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। के आस-पास। अब अगर रेंट नहीं आता, ओह सॉरी, आपका रिज़ल्ट नहीं आता है कोर्ट जी। का, तो हम्म, उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं, वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आपने हम्म, समझाए थे हम सभी को, क्योंकि मैं न्यूट्रल एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग परेशान हैं। हम्म, तो आपने बताया पहले हम कंपनी से क्लेम करेंगे। कंपनी अगर मना करती है, कोई रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो हम हम्म, आगे बढ़ेंगे कोर्ट की तरफ। हाँ या ना? बराबर, सही बात। ठीक है? और आपने बोला कि मैक्सिमम टाइम कोर्ट के जजमेंट का 6 महीने होता है। यानी एक तरह से जून 25 की बात और समझ। रेयर कंडीशन में जी, यानी 1% चांस है। और अभी तक ऐसा हुआ है कोर्ट में कि 1% ही जजमेंट है जो रिजर्व होने के बाद 6 महीने के बाद में उसको रिलीज किया गया ऑर्डर। वो ओनली नहीं, 1% है कोई ना? बात। मैं मान के चल हाँ, रहा हूँ जून 25। 99% जो है वो 1 वीक टू मैक्सिमम 2 वीक। ठीक है, अब देख 99% बात, लीजिए। हाँ। चलो 199% बात मान ली, मैं 1% हम्म, की बात लेके चल रहा हूँ। जून हम्म, 25 तक तो आ ही जाएगा रिजल्ट, अगर के हाँ जून बिल्कुल। तक नहीं आया तो ठीक है। हम्म, तो जो लोग हैं, जो जो इन्वेस्टर हैं व्यू नाउ में, हम्म, उनकी होप आप बचा सकते हैं जून 25 तक। हम्म।
आप कैसे होप देंगे उनको कि वो 6 महीने कहाँ तक वेट करें? सर सुनिए, जजमेंट अगर डिले होता है 5 के बाद, हाँ, 5 के बाद हमारा एग्रीमेंट जो है वो बीच हो गया। 3 हाँ, महीने का जो है हाँ, रेंट कंपनी नहीं दे पाई, तो हम हाँ, तो फ्री हो गए ना कंपनी से रिफंड लेने के लिए। ठीक ठीक है, है, हमने मेल कर दिया कंपनी को। ठीक है, ठीक है, कंपनी ने बोला मेरे पास तो भाई पैसा नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी जो अकाउंट है वो फ्रीज है। ठीक है। ठीक है, हुँ, तो हमको तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा भैया। देखो हमने हमारा जो एज पर एग्रीमेंट है कंपनी को हमको देना है ना। ठीक, कंपनी नहीं दे पा रही क्योंकि आपने तो उनका अकाउंट ही फ्रीज करके रखा हुआ है ना। ठीक, तो आप भी सोल्यूशन दीजिए, है ना। ठीक है, सॉल्यूशन मिल आफ्टर गया ऑल आज। तो कोर्ट ही है ना। आफ्टर ऑल सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है कोर्ट ही देगा। ठीक है। वही आपसे वही समझदारी वाली ही बात मैं समझना चाह रहा था क्योंकि बस लोग क्लैरिटी नहीं ले पा रहे, तो सीधी सी जिनको बात है सर, सीधी होगा। सी बात है। अनिल जी, एक बार अनिल जी को भी बोलने दीजिए, वो तब से बोलना चाहते हैं। हाँ, हाँ, मैं एक्चुअली ना अकबर जी हाँ। की बात को क्लियर करना चाहता था, उसी के बाद अनिल जी की मैं बात ले रहा हूँ कि मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि 5 तारीख तक इफ इन केस आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, जैसे हम 23 तारीख की उम्मीद लगा के बैठे थे, तो 5 तारीख के आसपास हम फिर से सब लाइव में जुड़ेंगे और अकबर जी भी आएंगे और बाकी लोग भी आएंगे। उसके बाद हम अपना आगे का कार्रवाई करेंगे। ठीक है अकबर जी, यहाँ पे सॉर्टेड है बिल्कुल सब? बिल्कुल, टाइमिंग क्या रहेगा बताइए। हाँ, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब अनिल जी से एक बार डिस्कस करते हैं। अनिल जी, हाँ सर। जी बताइए। सर मैं एक्चुअली मैं यूजर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से हूँ और मैं इसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मुझे ओके, रियलिटी पता है। आप थोड़ी सी लॉजिक सोचिए कि अब तक जितने भी इन्वेस्टर आ रहे थे उनको क्या है, मनी सर्कुलेट हो रही थी। कंपनी को भी पता है कि ये बहुत बड़े स्कैम में जाने के बाद लोगों में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, तो नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे। जब नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो ऊपर वालों को रेंट कहाँ से देगी। ये अब रेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि नीचे से फ्लो आ रहा था तो ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा था, क्योंकि उसी को रिसाइकल ये लोग कर रहे थे। अब कंपनी का ओनर बेवकूफ नहीं है कि अब नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे और ये पुराने इन्वेस्टर को 40% रिटर्न देगा। बेवकूफ है वो। तो ये स्कैम चला रहे थे कि ये लंबे 10-12 साल तक चलता रहेगा। धीरे 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 एक बार स्कैम करके जैसे सत्यम का डुबा दिया, बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए, ये चल रहा था। लेकिन उनको पता है कि जैसे ही केस क्लियर होगा नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे, ओनर सेटल करेगा कैसे भी, ईडी के साथ सेटल वेटल करके 5-6 साल तक इसको रगड़ेंगे। जितने भी इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो चुप मार के बैठ जाएंगे, समझे, सहारा इंडिया की तरह। और यही होने वाला है पक्का। अनिल जी, देखिए अभी जो होने वाला है, आपकी ना वॉइस रिपीट हो रही है, आप अनिल जी देखिए जो होना है जैसे भी होगा, 23 तारीख को भी हमने वेट किया, 23 को भी कोई फैसला नहीं आया। अभी जैसे अकबर जी ने यहाँ दावा किया और मैंने देखा कई और भी लोग ऐसे दावा कर रहे हैं, तो अभी 5 तारीख तक वेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे का प्रोसेस, अभी ये खुद जैसे आपने इन्वेस्ट किया है वैसे अकबर जी ने भी इन्वेस्ट किया है, इन्होंने भी एक फैसला बताया कि 5 के बाद हमें क्या करना है, तो लोगों को हम भी वही चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो 5 तक वेट कर लेते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि किसकी बात सही होती है किसकी गलत होती है। उम्मीद करूंगा अकबर जी आपको शायद सही लगेगा। अनिल जी, हाँ सर। 5 तारीख तक वेट करें? 5 तक तो सर रियलिटी तो सबको पता है। एक्चुअल मैं भी, हम लोग छोटा मोटा जो केस होता है मामूली सा केस है, 10-10 साल से लड़ रहे हैं हम लोग। एग्रीड। कुछ नहीं होता है। ये जो ईडी सर का मामला जजमेंट है, आ चुका है, सर जजमेंट आ चुका है। आप अकबर जी, नेक्स्ट डेट नहीं मिला, इसका मतलब जजमेंट अकबर जी, हाँ। अनिल जी अपनी कुछ बात कह रहे थे, उनकी भी वो फीलिंग्स हैं, वो भी इन्वेस्टर हैं। नहीं नहीं, उनका कहना ये है कि तो 10 वो साल 15 साल 20 साल चलेगा, है ना। तो सर ऑलरेडी रिजर्व है, जजमेंट रिजर्व है, इसका मतलब जजमेंट आ चुका है। नेक्स्ट डेट वहां बता नहीं रहा, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, वो है सब ना। चेक कर लिया, सब चेक कर लिया जब मैंने। जजमेंट आ चुका है तो फिर 10 साल और 15 साल की बात ही नहीं ना सर, अकबर जी, मतलब ही नहीं। अब अगर वो रिजर्व वाला जो रिजल्ट है, वो अगर हम्म नहीं रिलीज हुआ, मान क्या लो वो हुआ?
के बाद, अगर मान लो वो 1 साल के बाद रिलीज हुआ, इफ इन केस क्यों होगा ये बात, ये डिस्कस हो चुका है अपना। 1 साल क्यों होगा जब 6 महीने का मैंने बताया आपको। जून 25 1 साल क्यों होगा? जून 25, 6 महीने जून 25 होते हैं। तो वही बोल रहा ना, फिर 1 साल की बात ही कहाँ आई सर, अगर बताइए 6 ना। महीने जून 25 तक नहीं आया क्यों तो नहीं आएगा सर? चलो 6 महीने सर के बाद उसका आया, मैं कह रहा हूँ जून 25 हाँ, में रिजल्ट आया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक नहीं आया, 5 में रिजल्ट नहीं आया, तो जिन लोगों ने लोन लिया है उनकी ईएमआई कौन रीपे करेगा? तो उसका वही तो बोल रहा हूँ ना सर, उसके बाद 5 तारीख को हमारा जो सर, आप वही घूम फिर के फिर आ जा रहे हो वहीं। आगे ना, मैं अनिल जी की बात को कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उनको बताओ। वो उनकी फीलिंग्स है, मैं भी वही चीज करने की कोशिश कर रहा सर हूँ। फीलिंग्स तो कुछ भी हो सकती है सब, फीलिंग्स हर चीज नहीं चलती है सर। फीलिंग अनिल जी, हर चीज रियलिटी पे देखिए ना, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जजमेंट आ चुका है, जजमेंट रिजर्व है, और रिजर्व रखने का कुछ पीरियड होता है, उसके अंदर कोर्ट